हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पाइथन ट्यूटोरियल के प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डेटा टाइप्स के बारे में। लास्ट वीडियो डिक्शनरी की आई थी। तो अभी तक पाइथन के हमने, अगर मैं सेगमेंट्स की बात करूं तो 3 सेगमेंट्स कंप्लीट किए। पहला था फंडामेंटल, दूसरा था ऑपरेटर और तीसरा था इनपुट कंट्रोल। किस तरीके से हम यूजर के थ्रू इनपुट लेते हैं और बाकी सारी चीज़ें किस तरीके से यूज़र से इनपुट लेंगे, कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, कैसे रन कराते हैं। इस तरह के हमने कई सारे प्रोग्राम्स हमने रन कराकर देखे थे। ओके, अब हम आते हैं पाइथन के चौथे सेगमेंट में, जो है फ्लो कंट्रोल। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले जितनी वीडियोस हैं, ये तीनों सेगमेंट्स की अलग अलग वीडियोस हैं। बहुत सारी वीडियोस अभी तक हैं अवेलेबल इसमें, एटलीस्ट 25 से 30 वीडियोस होंगी, वो आप लोग देख सकते हो। और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज से जुड़ें, टेलीग्राम पेज से जुड़ें और इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ के आप सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। ओके, अब हम बात करेंगे फ्लो कंट्रोल की। फ्लो कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि ये बताता है कि जब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो जो स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं कोड में, कोड हम जो लिखते हैं वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, उसको हम फ्लो कंट्रोल कहते हैं। जैसे हमने प्रोग्राम में कोई कंडीशन दी है, अगर कंडीशन एग्जीक्यूट हो रहा है तो आउटपुट क्या आएगा, कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, फॉल्स हो जा रहा है, तो क्या आउटपुट आएगा। किसी एक काम को कई बार हम करने के लिए इटरेशन स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, या किसी कमांड का ट्रांसफर, हम किस तरीके से एक कमांड को दूसरे कमांड पे ट्रांसफर कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम फ्लो कंट्रोल के अंदर देखेंगे। ओके, बेस्ट एग्जांपल, जैसे आपको कंडीशन लगानी है कि भाई हमें प्रोग्राम बनाना है जिसमें कोई, अगर एक पर्सन है, उसकी एज अगर 18 प्लस है तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है, वरना नहीं है। तो ये कंडीशन हो गई। मुझे किसी नंबर का टेबल निकालना है, तो टेबल में वो उस नंबर से 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई होता है और रिजल्ट आता है। तो ये क्या हो गया, इटरेशन हो गया। ओके, हमने कुछ n नंबर ऑफ कोड्स लिखे हुए हैं, लाइंस लिखी हुई हैं, वहां मुझे एक लाइन से किसी और लाइन पर फ्लो करना है, ट्रांसफर करना है। वो कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम फ्लो कंट्रोल में देखेंगे। ओके, नाउ टाइप। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लो कंट्रोल आप देखोगे तो बेसिकली 3 तरह के पाए जाते हैं। पहला सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, दूसरा इटरेटिव स्टेटमेंट्स और चौथा और तीसरा ट्रांसफर स्टेटमेंट्स। ओके, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में आप सेलेक्ट करते हो कि क्या सेलेक्ट करने पर क्या आउटपुट आएगा। तो इसमें हम 3 चीजें देखेंगे, इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स। ठीक है, एक और हम इसमें देखेंगे नेस्टिंग, कंडीशन की नेस्टिंग कैसे करते हैं। यानी सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। यानी जो आपका आउटपुट होगा वो स्टेटमेंट जो है वो किस पे बेस होगा, वो बेस होता है सिलेक्शन पर। ठीक है, गिवन कंडीशन पर कि क्या सेलेक्ट करने पर क्या आउटपुट आएगा। ओके, दूसरा आता है इटरेटिव। इटरेटिव के अंदर हम 2 चीजें देखेंगे, फॉर और व्हाइल। लूपिंग स्टेटमेंट जिसे कहते हैं, एक ही काम को कई बार करना। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं वो मोबाइल फोन्स में गाने सुनते हैं, तो आपको अगर एक गाना बहुत पसंद है तो आप क्या करते हो कि मुझे उसको अगर 10 बार सुनना है कंटिन्यूअस, तो हम उसको लूप में लगा देते हैं। तो वो एक ही गाना 10 बार प्ले होता है, इसको लूपिंग सर्कुलर कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग में भी यही चीज होती है, आपको एक ही कमांड को 10 बार एग्जीक्यूट करना है तो उसको हम लूप में लगा देते हैं। तो उसमें हम 2 चीजें देखेंगे, फॉर और व्हाइल। देन आता है ट्रांसफर। आपको कोड्स को ट्रांसफर करना है, एक कोड से दूसरे कोड पर आपको ट्रांसफर करना है अपने फ्लो को। ठीक है, तो उसके लिए हम 2 चीज यहां पर देखेंगे, ब्रेक और कंटिन्यू। ठीक है, ये मैं पाइथन की बात कर रहा हूं। अब बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने सी पढ़ी है, सी प्लस प्लस पढ़ी है, जावा पढ़ी है, ठीक है, वो पूछेंगे कि सर इटरेटिव में फॉर और व्हाइल आपने बताया, डू नहीं है। बाकी सी, सी प्लस प्लस, जावा, इन सब में हम डू का यूज करते हैं, डू व्हाइल का यूज करते हैं। पाइथन में वो नहीं होता, पाइथन में सिर्फ आपको फॉर और व्हाइल देता है वो। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि सर ब्रेक और कंटिन्यू आपने लिखा हुआ है, तो ब्रेक और कंटिन्यू लिखा हुआ है लेकिन आपने यहां पर स्विच नहीं लिखा है। तो सर स्विच जो है वो सी, सी प्लस प्लस, जावा में यूज होता है, पाइथन में यूज नहीं होता। इन दोनों की जगह पर हम 2 इनबिल्ट फंक्शन यूज करेंगे, वो हम आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पाइथन में आपको फ्लो कंट्रोल के अंदर यही सारी चीजें देखनी है। ये टोटल आपके 7 स्टेटमेंट्स देखने हैं, 7 एलिमेंट्स देखने हैं। इफ एल्स और इफ एलिफ एल्स सिलेक्शन स्टेटमेंट में, इटरेटिव स्टेटमेंट्स में आप देखेंगे फॉर और व्हाइल, ट्रांसफर स्टेटमेंट में आप देखेंगे ब्रेक और कंटिन्यू। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आती है वो होता है आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर। आप अगर देखोगे कि भाई डिसीजन मेकिंग जो है, आपको डिसीजन मेकिंग करना है,
प्रीवियस वीडियो में मैंने एक फ्लो चार्ट बताया था। तो फ्लो चार्ट में क्या होता है, फ्लो चार्ट में फ्लो होता है, ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप आप क्या प्रोसेस कर रहे हो, तो वो हमारे डिसीजन पर डिपेंड करता है कि कौन सा क्या डिसीजन आप ले रहे हो, ठीक है। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली किस पे बेस्ड होते हैं, डिसीजन मेकिंग पे, कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो व्हाट विल बी द आउटपुट, कंडीशन अगर फॉल्स है तो आउटपुट क्या होगा, ठीक है। मान लो मैंने लिख दिया कि भाई कोई एक स्टूडेंट है, वो अगर 30 मार्क्स लाता है 100 में तो पास है, अगर 30 नहीं आता है तो फेल है, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी डिसीजन मेकिंग है, मैंने उसको 50 कर दिया, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में हम यहां पर देखेंगे कि हम इफ का, इफ एल्स का और इफ एलिफ एल्स का कैसे यूज करते हैं, ओके, जो कि डिसीजन मेकिंग का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। उसके पहले हम यहां पर कंडीशनल सिलेक्शन या कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले आपको समझना होगा इंडेंटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पाइथन का। अक्सर इससे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एकेडमिक प्रोस्पेक्टस में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई इंडेंटेशन क्या है। देखिए, इंडेंटेशन का मतलब यहां पर होता है कि आपकी जो लाइन है, जो लाइन आपने लिखी हुई है, वो लाइन को आपने इंडेंट कैसे किया है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो देखिए, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर आप लिखते हो कंडीशन, तो हम लिखते हैं इफ, इसके अंदर कुछ हम इसमें कंडीशन लिख देते हैं, ठीक है, कंडीशन 1 लिखते हैं, ओके, कंडीशन 1 के बाद हम इन्वर्टेड कॉमा लगा के ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो पाइथन जो है, पाइथन इनको सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, पाइथन ये सारी चीजें से वो उनको सपोर्ट नहीं करता वो, ठीक है। तो पाइथन किसको सपोर्ट करता है, देखिए, पाइथन सपोर्ट करता है इंडेंट को, यानी आपका जो इंडेंटेशन है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, वो आपका करेक्ट होना चाहिए। यहां पर आपका ब्रैकेट के अंदर जो हम लोग ब्लॉक लिखते हैं, यानी जो कंडीशनल ब्लॉक है वो ब्रैकेट के अंदर जाता है, वो ऐसा यहां पर नहीं होता, ठीक है। कैसे होता है वो अभी थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे। इंडेंटेशन क्या होता है, एक बहुत ही मोस्ट यूज्ड पार्ट होता है पाइथन का, जिसमें हम ब्लॉक ऑफ कोड को डिक्लेयर करते हैं, यहां पर ब्रैकेट्स यूज नहीं होती। फिर एक बार मैं कह रहा हूं, पाइथन में हम ब्रैकेट्स का यूज, करली ब्रैकेट दोनों लगाते हैं कि भाई इफ कंडीशन करली ब्रैकेट स्टेटमेंट, ठीक है। ये बाकी लैंग्वेजेस में होता है, पाइथन में ऐसा नहीं होता, ओके, पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में कैसा होता है वो हम भी आगे देखेंगे थोड़ी देर में। नाउ, अब सबसे पहले हम सिलेक्शन स्टेटमेंट की बात करते हैं, उसमें पहले एलिमेंट की हम बात करते हैं, दैट इज इफ स्टेटमेंट। देखिए, इफ तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है। सिर्फ इफ की बात कर रहा हूं मैं, अगर कंडीशन ट्रू है तभी वो रिजल्ट देगा, वरना रिजल्ट नहीं देगा, ओके। आप फॉल्स भी लगा सकते हो, फॉल्स के लिए क्या होगा वो भी आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल इफ कंडीशन तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन आपकी ट्रू होगी। इसका सिंटेक्स क्या है, इसका सिंटेक्स होता है इफ एक्सप्रेशन कोलन। अदर लैंग्वेजेस में आप जो करली ब्रैकेट लगाते हो, वो करली ब्रैकेट हम पाइथन में नहीं लगाते, पाइथन में हम क्या लिखते हैं, कोलन लिखते हैं, ओके, हम यहां पर कोलन लिखते हैं, ठीक है। कैसे, ये इसका एक डायग्राम है छोटा सा, कि भाई कंडीशन मैंने दिया, प्रोग्राम में मैंने कंडीशन दी, कंडीशन अगर ट्रू है तो जो कोड है वो रन करके आपको आउटपुट देगा, अगर फॉल्स है तो वो क्या होगा, वो सीधा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। किस तरीके से, यहां पर फॉल्स क्यों होगा या फॉल्स पे क्या होगा वो मैंने यहां पे डिसाइड नहीं किया है, यहां डिफाइन नहीं किया, यहां मैं बस ट्रू कंडीशन के ट्रू होने की बात कर रहा हूं, ओके। कैसे, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हम कोई एक ऐसा नंबर देना चाहते हैं और चेक करना चाहते हैं कि वेदर द गिवन नंबर इज ऑड और इवन, ठीक है। हमें चेक करना है कि क्या नंबर इवन है जो मैंने दिया हुआ है, तो यूजर से इनपुट लेते हैं, दैट इज नम इज इक्वल टू, यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, वो आप एक बार चेक कर सकते हो। मैंने यहां पे बोला कि भाई एंटर अ नंबर, ठीक है, एक नंबर यूजर इनपुट करेगा, ओके। अब मैंने यहां पे कंडीशन लगा दी इफ num mod 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इफ के बाद अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इफ के बाद जो कंडीशन होती है उसको ब्रैकेट में लगाते हो, यहां पर आप ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ नो प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़ा सेफ प्ले करते हैं, हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, क्योंकि आप ब्रैकेट लगा रहे हो तो ब्रैकेट को क्लोज करना, अगर कोई ऐसी किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो रही है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है कोलन। आप जैसे ही कोलन लगा के एंटर करोगे तो आप देखोगे जो कर्सर है वो बॉर्डर से थोड़ा सा आगे आ गया, इसी को इंडेंट कहते हैं, यही क्या है, इंडेंट होता है।
और जहां पर कर्सर है आपको स्टेटमेंट वहीं लिखना है। ठीक है, अगर आप कर्सर को पीछे ले जाते हो, बॉर्डर पे ले जाते हो, तो वो क्या बताएगा, वो एरर शो करेगा जिसको इंडेंटेशन एरर कहते हैं। ओके, अब यहां पे मैंने प्रिंट कर दिया भाई, प्रिंट नंबर इज इवन। ओके, यानी जो भी नंबर, कोई भी एक ऐसा नंबर जो हमने यूजर से लिया है, अगर उसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, ये मॉड का सिंबल है जो कि क्या डिस्प्ले करता है, क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड करने पर अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो नंबर क्या होगा, इवन होगा। चेक करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं, प्रोग्राम को डेस्कटॉप पर ही सेव कर देते हैं, select1.py। ओके, अब प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। हमने रन किया, एंटर नंबर, इसने मुझसे पूछा कि भाई नंबर एंटर करो, मैंने दिया 8। 8 क्या है, 8 इवन नंबर है, नंबर इज इवन। ठीक है, अगर मैंने नंबर ऑड दे दिया, भाई ये कंडीशन ट्रू हुई, उसने रिजल्ट दे दिया। अगर मैंने नंबर दिया इसको ऑड, मान लो मैंने नंबर दे दिया 9, 9 क्या है, 9 ऑड नंबर है, कोई रिटर्न नहीं। क्यों, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या स्टेटमेंट आएगा या क्या वो रिटर्न करेगा, मैंने उसकी कोडिंग नहीं की है, मैंने सिर्फ इफ की कोडिंग की है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो व्हाट विल बी द आउटपुट। ठीक है, एक और चीज जो मैंने इंडेंट की बात करी, मान लो मैंने इंडेंट को हटा दिया, नॉर्मल लिख दिया। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो इसको जब आप रन कराओगे, ये देखिए, एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक, इस प्रॉब्लम को हम इंडेंटेशन एरर कहते हैं। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ओके, ये आपको ध्यान रखना होगा कि भाई जो मेरा इंडेंटेशन है वो क्या हो, वो हमारा, वो किसी भी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो जब आप क्लिक करोगे, कोलन के बाद जब आप क्लिक करोगे तो जहां आपको कर्सर ले जाए आपको वहीं ले जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपका कोलन है, एंटर किया, ये देखिए यहां पर, तो कोलन के बाद जब आप एंटर करोगे तो कर्सर जहां जाएगा आप वहीं लिखोगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ये सिलेक्शन की बॉडी कहते हैं, ये इफ की बॉडी है। ठीक है, अगर आपको कुछ और लिखना है, अब आप बाहर चले गए, अब यहां पर जब आप इधर बॉर्डर के पास आओगे, ठीक है, बैकस्पेस से बॉर्डर के पास आओगे, तो आप इंडेंटेशन की बॉडी यानी इफ की बॉडी के बाहर आ गए। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया दिस इज एन एग्जाम्पल। अब ये आपका अलग से रन करेगा, नो प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि आपके इफ के अंदर जो स्टेटमेंट की एक बॉडी है वो आपने कंप्लीट किया हुआ है, आपने लिखा हुआ है, बाकी जो अगली लाइन है वो अलग है। देखिए मैंने यहाँ पर 10 किया, एंटर, नंबर इज इवन, दिस इज एन एग्जाम्पल। ओके, यानी जो इंडेंट की बॉडी है वो आपकी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। ओके, अब इसको एक और एग्जाम्पल समझते हैं, इसको एक और एग्जाम्पल समझते हैं जब हम एक से अधिक नंबर ले रहे हैं यूजर से। ठीक है, मान लेते हैं मैंने यहां पर 3 नंबर ले लिए, जैसे सपोज। ओके, मैंने ले लिया a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, या फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर मैंने कर दिया, और थोड़ा सा इसको बदलते रहते हैं। यहां मैंने b कर दिया, यहां मैंने c कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि a b और c में कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इफ अगर a बड़ा है b से, एंड क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ये क्या करता है, एंड तभी एग्जीक्यूट होगा जब दोनों कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, तो इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, यानी a अगर b से भी बड़ा है और c से भी बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ, a हुआ। तो प्रिंट a इज लार्जेस्ट। ओके, ये हो गया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन अब हम लिखते हैं b के लिए, तो इफ b ग्रेटर देन a एंड b ग्रेटर देन c, हमने किया कि भैया अगर b a से बड़ा हो और b c से बड़ा हो तो क्या प्रिंट होगा, तो ये प्रिंट करेगा कि भाई b इज लार्जेस्ट, सिंपल। ओके, ये इसकी बॉडी हो गई। तीसरी कंडीशन हम c के लिए लिखते हैं, इफ c इज ग्रेटर देन a एंड c इज ग्रेटर देन b,
प्रिंट C इज लार्जेस्ट। भाई इस कोड को और छोटा हम कर सकते हैं, लेकिन इफ के लिए मैं एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, तो ये इसका प्रॉपर एग्जांपल है। इस कोड को हम और छोटा करेंगे आगे, डोंट वरी। तो ये तीन कंडीशन मैंने दे दी कि अगर A B से बड़ा हो और C से बड़ा हो तो A सबसे बड़ा है, अगर B A से और C से बड़ा हो तो B सबसे बड़ा है, और अगर C A और B से बड़ा हो तो C सबसे बड़ा है। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, सेव करके इसको रन कराया, रन मॉड्यूल। A B और C की वैल्यू आपको देनी है, मैंने दे दी 10 20 15। भाई सबसे बड़ा यहाँ पे B दिख रहा है, B इज लार्जेस्ट। ठीक है, वो क्या करेगा, वो तीनों से चेक कर लेगा कि कौन सा वैल्यू सबसे बड़ा है गिवन कंडीशन, यानी जो कंडीशन आपने दी है उस कंडीशन के बेसिस पे वो चेक करेगा, तो जो वैल्यू उसको सबसे बड़ी दिखेगी वो उसको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, तो ये आपके दो एग्जांपल थे, किसके, इफ के। आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। नाउ अब दूसरे एलिमेंट पे आते हैं, इफ और एल्स। इफ में आप ट्रू है तो रिटर्न करेगा, आपको आउटपुट देगा, लेकिन अगर फॉल्स है तो आउटपुट नहीं देगा। तो फॉल्स होने पर आउटपुट कैसे आएगा वो हम बताते हैं इफ और एल्स से। इफ का मतलब अगर ऐसा है तो ये आएगा, एल्स का मतलब अगर ऐसा नहीं है तो ये आएगा। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट पास नहीं है तो वो क्या है, फेल। ओके, तो वो चीज किससे आपको दिखेगी, एल्स के थ्रू दिखेगी। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वरना एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, ये इसका सिंटैक्स है। इफ कंडीशन आपने दी, उसका ब्लॉक एल्स। अब एल्स के अंदर कंडीशन नहीं होता, क्यों नहीं होता, एल्स के अंदर कंडीशन इसलिए नहीं होती क्योंकि एल्स तभी काम करेगा जब इफ क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसीलिए हमें एल्स में कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। ओके, बहुत छोटा सा एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एल्स जो है वो इफ वाले पे काम कर रहा है, इफ के बेसिस पे काम कर रहा है। अगर इफ ट्रू है तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन अगर इफ फॉल्स हो जाता है तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, ये इसका ब्लॉक। कंडीशन गिवन है, इफ कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होकर आउटपुट देगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होकर आपको आउटपुट देगा। ओके, कैसे देगा, आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। हम एक एग्जांपल हम लिखते हैं जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि भाई कोई एक पर्सन वोटिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया एज, एंटर योर एज। हमने यूजर से कह दिया कि भाई अपनी एज आप एंटर करो। ठीक, कंडीशन लगाई इफ एज, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, एज अगर आपकी 18 से ज्यादा या बराबर है तो यू विल बी एलिजिबल फॉर द वोट। तो प्रिंट क्या करोगे, एलिजिबल फॉर वोटिंग, आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप बाहर आइए, एल्स। ठीक है, एल्स के अंदर क्या प्रिंट होगा, अब देखिए एल्स के अंदर मैंने कोई कंडीशन नहीं दी है। ठीक है, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, यानी एल्स तभी काम करेगा जब आपका इफ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, सेव किया, इसको रन कराते हैं, थोड़ा और क्लीन कर लेते हैं इसको। रन किया, पहले मान लो हम इफ को रन कराते हैं, भाई 20 कंडीशन तो ट्रू हो गई, यानी इफ कंडीशन ट्रू है तो एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, लेकिन इन केस अगर आप दे रहे हो 15, भाई 15 के लिए इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, इफ कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा जो बताएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और बहुत यूजफुल भी मार्क्स के लिए, हम स्टूडेंट के मार्क्स के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने 18 कंडीशन दिया हुआ है, ये इस कंडीशन पे काम कर रहा है, आपने यहाँ पे 15 दे दो तो वो वाला ट्रू हो जाएगा। लेकिन जो लीगल एज है, लीगल एज लिमिट जो होती है वो क्या होती है, 18 या 18+। ठीक है, तो उसके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो अगर कोई पर्सन जिसकी एज 18 या 18 ज्यादा है वो एलिजिबल है, वरना वो एलिजिबल नहीं है। ओके, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल। अब ऑर्डर इवन के लिए अगर सेम यही स्टेटमेंट, सेम यही कंडीशन हम लोग ऑड इवन के लिए अगर लगाएं तो मान लो नंबर मैंने ले लिया ए, एंटर नंबर। ठीक है, एक नंबर हम यूजर से एंटर करवाएंगे। ठीक, कंडीशन मैंने क्या लगा दी, इफ ए mod 2
इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड करने पर अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो क्या होगा? नंबर इज इवन। बिल्कुल सिंपल। तो नंबर क्या होगा? इवन होगा, वरना एल्स के अंदर नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं गिवन है। एल्स तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ कंडीशन फेल हो जाएगी। तो अगर नंबर कोई इवन नहीं है तो नंबर क्या है? ऑड है। सिंपल। सेव किया, रन कराते हैं। पहले इवन नंबर दे देते हैं 8, नंबर इज इवन। ठीक है। अब 9, नंबर इज ऑड। प्रीवियस एग्जांपल में हमने इफ के एग्जांपल में यही चीज देखी थी, लेकिन वहां पे क्या आ रहा था? वहां पे अगर हम नंबर ऑड दे रहे थे तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉल्स होने पर क्या स्टेटमेंट उसको देना है, क्या रिटर्न करना है, वो हमने डिफाइन नहीं किया था। लेकिन यहां पर एल्स में हमने डिफाइन किया हुआ है कि अगर नंबर ऑड नहीं है तो क्या होगा? इवन है नंबर। ठीक है, यानी एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, इसके बारे में आगे हम लोग और बहुत सारी बातें करेंगे। कुछ और इसके कुछ एग्जाम्पल आपको मैं अगर बता दूं एज अ होमवर्क, अगर आप देखना चाहो, आप स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लो। ठीक है, मार्क्स ले लो, 5 सब्जेक्ट के आप मार्क्स लो, उनका टोटल करके आप चेक करो। ओके, उनके ग्रेड्स निकालो। ओके, जो बेसिक एग्जांपल हम लोग सी, सी प्लस प्लस और जावा में करते थे, वही सारी चीजें हम यहां पर कर सकते हैं। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो इट्स ऑल अबाउट टुडे। आज हमने 2 चीजें, पहले हमने देखा कि लूपिंग फ्लो कंट्रोल होता क्या है, पाइथन में फ्लो कंट्रोल कैसे यूज करते हैं, उसके कितने एलिमेंट्स, कितने पार्ट्स हैं, कितने टाइप्स हैं, और इफ स्टेटमेंट हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं उसको हमने देखा विद एग्जांपल, और एल्स स्टेटमेंट हम कैसे यूज करते हैं उसको हमने देखा विद एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इफ, एलिफ, एल्स और नेस्टिंग का। ठीक है, कि नेस्टिंग हम किस तरीके से करते हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चीजें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे बाकी सारे लोग भी इसको आसानी से देख सकें और समझ सकें चीजों को। ओके, इट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।